साफ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इधर फोटो कर ला दिया है। बिजली गैस सारा कुछ आ गया है। हाँ वो अभी इधर पाड़ा बन गया है तो ज़ाहिर है आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम पाकिस्तानी भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मैं कहूँगा पाकिस्तान आप कहें जिंदाबाद, मैं कहूँगा पाकिस्तान आप कहें पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान। मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं सैयद साहब की इस काविश पर, सैयद साहब की इस मेहनत पर, सैयद साहब की इस मोहब्बत और प्यार पर, सैयद साहब की इस कौमी तकद्दस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला आपके इतने बड़े इज्तिमा से अपनी बात करने का। मेरे भाइयों, ये जो पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसमें जहानत की कमी नहीं, जिसमें माइंस की कमी नहीं, जिसमें जमीन की कमी नहीं, जिसमें सैर-ओ-सियाहत की कमी नहीं, जिसमें मौसमों की कमी नहीं,
किसी में बागात की कमी नहीं, और जिसमें सब कुछ है जो जन्नतुल फरदौस में है। ये जन्नत का एक नमूना था। लेकिन आज मैं ये अर्ज करूंगा कि इन नेमतों से इस मुल्क की इस जन्नत जैसी नेमतों से हम फायदा क्यों नहीं उठा सके। तो हजरात, मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। एक वक्त था मुसलमान हिंदुस्तान में इसी तरह की बेबसी की हालत थी उनकी, इसी तरह बेचारगी की हालत थी उनकी। उनके पर रोजगार के दरवाजे बंद थे, उनकी जमीनों पर करार और गैर मुस्लिम कब्जा किए जा रहे थे, उनको मजहबी आजादी नहीं थी। और मैं ये समझता हूं कि आज जो दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े सियासी अफसर हैं, आज जो दावा करते हैं हम बहुत बड़े जर्नैल हैं, आज जो दावा करते हैं कि बहुत बड़े हम MPA MNA हैं, आज जो दावा करते हैं हम बहुत बड़े मारिस्टर वजीर आला और पता नहीं क्या क्या है, आज अगर पाकिस्तान ना होता इनकी हैसियत 84 से ज्यादा ना होती। ये पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है कि गफूर भट्टू भी टीवी चैनल का मालिक बन गया। ये पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है कि आप सब लोगों को दिया। लेकिन मैं ये बात उस तरफ ले जाता हूं कि जिन हालात से गुजर कर ये मुल्क बना, जिन हालात का इसे सामना था, मैंने बात की कि मुल्क में बेरोजगारी थी, दीन के रास्ते में रुकावटें थी और हर किस्म का जुल्म सितम मुसलमान पर रवा था। और उस वक्त आपने यकजहती का मुजाहरा किया, कायदे आज़म की क़यादत में यकजहती का मुजाहरा किया, तो खुदा ने आपको कामयाबी और कामरानी दी। ये अलग बात है कि इस मुल्क तक आने के लिए हमें लाखों शहादतें देनी पड़ी। इस मुल्क को हासिल करने के लिए और अपनी सरहद में दाखिल होने के लिए हमने बहुत सारी माओ बहनों को खोना पड़ा। लेकिन जब हम इस सरजमीन पर अपना कदम रखा तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह, जो हमारी तमन्ना थी, जो हमारी ख्वाहिश थी, हम लाखों को खोकर फिर भी खुश हैं। हज़रात, यही नहीं हुआ कि जब हमारे महाजर भाई, जब हमारे माइग्रेट करने वाले लोग आ रहे थे तो हम लोग यहाँ के रहने वाले कतारों की शक्ल में, जमघटे की शक्ल में उनके लिए लस्सियां, उनके लिए रोटियां, उनके लिए कपड़े, उनके लिए मकानात के लिए हमने उन्हें वेलकम किया, खुशामदेद कहा उनकी जगहों पर जाकर। ये थी मोहब्बत, ये था प्यार। और उस मोहब्बत और प्यार का सबब बना कि इस मुल्क ने तरक्की की, इतनी तरक्की की कि दुश्मन मुल्क सन 58 तक, सन 60 तक ये तरक्की के अरूज पर था। यहाँ सनतें थी, यहाँ रोजगार था, यहाँ के पैसे की कीमत थी, यहाँ सब कुछ था। और हम दावा करते थे और हमारा हमसाया मुल्क कहता था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद मालूम नहीं कि हमें क्या हो गया। आज जिन हालात में आप हैं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, आज उससे बदतर हालात है जो इंडो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमने किया था। आज बेरोजगारी की इंतहा है, आज बदअमनी की इंतहा है, आज फिरकादारियत की इंतहा है, आज सूबाई लसानी तसब ने घेरा हुआ है, आज करप्शन की इंतहा है, आज लूट मार का बाजार गर्म है। मैं इन हालात में आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं
क्या आप उसी तरह यकजहती का इजहार कीजिए, उसी तरह एक कौम बने जब इस मुल्क को हासिल करने के लिए कौम बने थे। तो मैं आपसे दावा से कह देता हूं इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। हजरात, मैं आज अफसोस से यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं कौमी यकजहती की बात करता हूँ, मैं कौम को इकट्ठा करने की बात करता हूँ, लेकिन हुक्मरानों ने मेरे रास्ते में, हुक्मरान मुझे दुश्मन समझते हैं, हुक्मरान मुझे अपना मुखालिफ समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनके आका पर, उनके अमेरिका पर, उनके भारत पर तनकीद क्यों करता है। और इस बुनियाद पर आज उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि मेरा टीवी बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं, आपकी हमायत से कहता हूं कि मेरा टीवी नहीं बंद कर सकते, नहीं बंद कर सकते। हजरात, अब हमने मिलके, हजरात, ये मुल्क हासिल किया गया था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से। अगर हम इस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुक्मरानी ना ला सके तो यकीन जानो हमने मरना है, यकीन जानो हमने खुदा के सामने पेश होना है, यकीन जानो कि हमने रसूल के सामने पेश होना है। बताओ फिर किस मुंह से उनके सामने खड़े होगे, फिर किस मुंह से बख्शिश मांगोगे, फिर किस मुंह से जन्नत का रुख करोगे। मैं इसलिए आपसे दरखास्त करता हूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो आओ यकजहती करके इस मुल्क को संवारे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारे, अपना मुस्तकबिल संवारे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और आज उठो, उठो, सिर्फ इसलिए उठो कि हम एक बाजू के बाजू, हाथ के साथ हाथ डालकर अपनी बेरोजगारी को खत्म करें, अपनी बदअमनी को खत्म करें, अपनी फिरकादारियत को खत्म करें और मुल्क को तरक्की के राह पर गामजन करें। मैं आपसे सिर्फ यही दरखास्त करने आया हूं और उम्मीद है कि आप मेरी इस दरखास्त को पजीराई देंगे और हम कामयाबी और कामरानी के साथ आगे चलेंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे काबिल एहतराम इज़्ज़त वाब मोहतरम जनाब मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब, जिसने कौमी यकजहती क्यों और किसके लिए, किस वजह के लिए इस वक्त हमें ज़रूरत है कौमी यकजहती के लिए, उस पर आपको ब्रीफ किया। हाणे आओ मुख्तसर दावत किताब ॾींदस असांजो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, अंदरून सिंध जो रॉयल न्यूज़ जो ब्यूरो चीफ कादर बख्श खासकली साहब के गुज़ारिश था वो अचन कौमी यकजहती ते खिताब कन। कादर बख्श खासकली लाइ ज़ोरदार तारियूं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम मियाँ अब्दुल गफूर भट्टू साहब, रॉयल न्यूज़ चेयरमैन ऐं तक़रीबन पूरी सिंध जा ब्यूरो चीफ अॼु ठटे ज़िले में तव्हां सां मिलण आया ऐं तव्हां सां कुझु हाल अहवाल बि करण आया, पर टाइम घटि हुअण जे करे चेयरमैन जे मथां ॻाल्हाइण असांखे सुठो न पियो लॻे, बेहतर ना है। बाकी मुझी जो मीटिंग थी पहिरीं पूरे सिंध में ठटे का शुरू थी, शिराजी साहब से मीटिंग थी, सब का पहिरीं प्रोग्राम भी ठटे का शुरू किया है। इंशाअल्लाह हर ज़िले में अड़ा प्रोग्राम कंदा रहंदासूं, दावत दोस्तन के ॾींदा रहंदासूं। इंशाअल्लाह असांखे हर जगह ते सुठी मोट मिली है। ये ना सिर्फ ठटो पर दादू भी वियासी तो इन का वधिक प्रोग्राम जेके से पेश किया। इंशाअल्लाह वध का वध तव्हां सां चेयरमैन साहब है, शाह सिराज साहब है, वो कुछ ॻाल्हाईंदो ऐं वधीक टाइम कोन वठां, महिरबानी।
जनाब अब्दुल गफूर भुट्टो साहब, यहाँ कुछ सवाल हो रहे हैं, पंडाल में भी सवाल हो रहे हैं कि जो सदारत करना ये चीफ गेस्ट होता है वो लास्ट में तकरीर करता है, लेकिन मैं उनको ये बता रहा हूँ कि ये हमारे चेयरमैन साहब वो जो प्रोटोकॉल वो जो तरीक़ेकार हैं वो इस तरफ नहीं है चेयरमैन साहब के। उनका खुद का ये हुक्म होता है कि मैं कौमी यकजहती काउंसिल पर ब्रीफ करूँगा, और इसलिए कि चेयरमैन साहब पहले ही तकरीर करते हैं, उसके बाद जिसको भी तकरीर करनी होती है वो चेयरमैन साहब के लिए इजाज़त होती है, इजाज़त उनके तरफ से है। और मैं उन दोस्तों के जो जहनों में ये जो सवाल है वो इसलिए मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। तो अब मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बदीन के ब्यूरो चीफ हैं रॉयल न्यूज़ के मोहतरम गुलाम रसूल मजारी साहब से गुजारिश है तो वो आए मुख्तसर कौमी यकजहती पर खिताब करें। गुलाम रसूल मजारी साहब, जोरदार तालियों गुलाम रसूल मजारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट वेठल मोइज़िज़ ऐं पिंडाल में वेठल सिंध जी धरतीअ जा वारस ऐं हिन क़ौमी यकजहतीअ जा सिपाही सभिनि खे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, असां सम्झूं था त असीं ज़िंदह लाश आहियूं, पर आंगन में चक पाए महसूस कयूं था त ज़िंदह आहियूं। हिन पिंडाल में वेठल जेके भी दोस्त आहिनि, आऊं सम्झां थो हर इंसान जे अंदर में जेके करबलाऊं हूंदियूं उहे शायदि असल करबला खां बि वधीक माना हैसियत रखंदियूं। छो असांजे मुल्क में पाकिस्तान में जेका सियासत हले पई साहब ॾिसो पिया, जंहिंखे बि असां अॻियां कयूं था उहो जॾहिं पावर में अचे थो त असांजो दुश्मन थिए थो। पर असां उन्हनि खां पुछूं था तव्हां ऐवाननि में वेही पंहिंजा पावर त यूज़ कयो था, पर अव्हां जे ॻोठ में दीवार जी भित सां उहो ग़रीब ॿारड़ो मानी जे गभे लाइ दर दर वाझाए थो। अव्हां जा कुत्ता खीर पीअनि था ऐं हू मिस्कीन जो ॿार मानी जे गभे लाइ परेशान आहे। छो दोस्तो, अव्हां जे घोड़नि खे पिस्ता ऐं बादाम खारायो, अव्हां पंहिंजे कुत्तनि खे कारनि में विहारे एसी बंगलनि में विहारियो। ही मारू मिस्कीन, अव्हां खे ख़बर आहे त दुनिया में इनकलाब ॿिनि क़िस्मनि जा ईंदा आहिनि। जॾहिं पढ़ियल लिखियल सुलझियल माण्हू रोडनि ते निकिरंदा आहिनि त मुल्क जा तख़्त टोड़ींदा आहिनि, पर ही मारू जेके ग़रीब मिस्कीन जेके गपनि ऐं गारनि में जीअण वारा आहिनि, जॾहिं इहे रोडनि ते निकिता त मुल्कनि जा नक्श टुटी वेंदा आहिनि। ही उहा पावर आहे। सो दोस्तों, ये जो हमारे रॉयल टीवी के साईं वट्टू साहब जो पैगाम लेके निकले हैं, मैं समझता हूं ये यकजहती गरीब लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर के जो दर्द हैं उस दर्द का अजाला करने के लिए ये एक मशीन उठाया है। इस मशीन में आप ये ना समझें कोई सिंधी है, कोई बलोच है, कोई पंजाबी है, हम इंसान हैं बस। क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने फरमाया है मुझे आपकी इबादत की परवाह नहीं, पर अगर एक इंसान दूसरे इंसान की दिल आजारी करता है तो उसकी जगह जहन्नम है। तो हम ये जो मिस्कीन और गरीब लोगों के साथ उसकी जो दिल आजारी करता है, ये जो मिशन है, ये जो यकजहती है, ये जहन्नम बन के उसके पीछे पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ये रॉयल टीवी का जो मालिक है ये बूढ़ा है, इसकी उम्र देखो, इसके जज्बात देखो, इसके ख्याल देखो। हम इसको सलाम करते हैं
कि ये जो मशन उठाया है शायद नौजवान के बस की बात नहीं है। सो दोस्तों, सभी दोस्त गज्जी हिन काफिले के साथ लियो। इंशाल्लाह ताला ही एकड़ो अड़ो बूटो है जिंजी छाव में तवा सभी थक लाइंदा, अमा सबनी जा दर्द जेके हन से इंशाल्लाह ताला खुशियन में सरशार थींदा। ऐं अवां जे अंदर में जेके लुड़क दफन थियल आहिनि इहे लुड़क मिटजी वेंदा ऐं मुर्कूं ऐं खुशियुनि जा के टहक निकिरी पवंदा। सो महिरबानी आख़िर में आऊं हिकिड़ो बैत चवंदसि आकाश अंसारी जो, जुगन जुगन खां जश्न आम करे पंहिंजी हस्ती पंहिंजो वजूद नीलाम करे, तारीख़ जो कफन फाड़े वफ़ा जे किचरा घरनि में वेही अनाज जे ढूंढ के फोलियूं वेठा, अञा बि पाण खे ॻोल्हियूं वेठा, अञा बि पाण खे ॻोल्हियूं वेठा। शहर सॼे में सुञ जो आहे मींहुं वठो, शहर सॼे में सुञ जो आहे मींहुं वठो, नगर नगर में माठ जो तूफ़ान। यार माठ ॾाढी ख़राबु आहे, नगर नगर में माठ जो तूफ़ान, अहिड़ी माठ जो चिबरा बि थियनि पिया हैरान। न की पड़ाडो, न की आवाज़, न की दाह बुरे, मौत जी देवी पई रक्स करे, ऐं असां निंड जो ठरो ठोके ॾियूं सुबुह खे लोलियूं वेठा, अञा बि पाण खे ॻोल्हियूं वेठा, अञा बि पाण खे ॻोल्हियूं वेठा। तमाम ज़बरदस्त गुलाम रसूल मज़ारी जे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो, जज़्बात जो इज़हार कयो। हाणे आऊं उन शख्सियत के दावत ॾींदुसि किताब जे लाइ, जेका शख्सियत असांजे ज़िले ठठे जी इंतहाई, हमारे ठठे ज़िले के इंतहाई मोतबर शख्सियत शाह मुराद शाह शिराजी, दुनिया के चौथों कुतुब में शुमार किए जाने वाले बुजुर्ग, उनके चश्मो चिराग, उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने ठट्ठा ज़िला में दिन रात मेहनत, जफाकशी और उसके दिल में जो गरीबों के लिए जो दर्द है, जो जज्बात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है, हमारे मुर्शद हैं। पाकिस्तान कौमी यकजहती डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजर जनाब चेयरमैन साहब ने उनको डिस्ट्रिक्ट का ऑर्गेनाइजर मुकर किया है। तो तव्हांजे जोरदार ताड़ियुनि जे गूंज में अचे तो मुर्शद सैयद अल्ताफ हुसैन शाह शिराजी, जोरदार ताड़ियुनि में अल्ताफ हुसैन शाह शिराजी। असां साईं अल्ताफ शाह का एक मिनट माज़र कंदासूं। असांजो इंतहाई मोतबर शख्सियत ठठे ज़िले जी नौजवान शख्सियत अनकरीब असांजे इन पिंडाल में पहुंचण वारी आहे। जनाब सादक अली मेमण सूबाई वज़ीर असांजे इन पिंडाल में पहुंचण वारा आहिनि। मुख्तसर दावत खिताब ॾिनल साईं अल्ताफ हुसैन शाह शिराजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी बताए। मेरे काबिल एहतराम रॉयल न्यूज़ के चेयरमैन मियां अब्दुल गफूर भुट्टो साहब और कौमी यकजहती के सरपंच से आला और स्टेज पे बैठे हुए मेरे लाहौर और कराची और पूरी सिंध के मेहमान और पिंडाल पे बैठे हुए साफ़ी हजरात और ठट्ठा शहर के बाशौर इंसान, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इतना वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी दोस्त दूर दूर से आए हुए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ
जो हमारे इस प्रोग्राम में अभी तक हमारे इस पंडाल में बैठे हुए हैं, मैं फिर से भी उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ, उनकी मेहरबानी कि हमारी बातें सुन भी रहे हैं। वही काबिल एहतराम है। मैं राहेल कौमी यकजहती कौंसल क्या है, क्यों ये वजूद में आई, क्या मकसद था इसका। कई और भी कमेटियां बनी, सब बन सकती थी, क्यों बनी, किस वजह से बनी, किसने बनाई, किस वजह से बनाई, क्या वो कौन है, इसकी उम्र क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसके पैगाम क्या है। उसने बनाने में, कारवां निकालने में शायद देर कर दी। ये मैं समझता हूं कि हमारे आज पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और काफी फिरके, कौमी जेड़े, जात पात, हम पड़ोस में भी बैठे हुए किसी दूसरे को नहीं जानते, न जानना चाहते। हम मुसलमान हैं, हमारा मुसलमान इंसानियत अगर हम हैं, इंसानियत में सब चीज आ जाती है। और हुकूक के बाद अगर आ जाता है तो पड़ोस में भी किसी के रहम में कोई हमदर्दी, दुख सुख में शरीक होना, ये क्या हुकूक के बाद। जिंदगी अपने लिए तो सब कोई जीता है। जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए, दूसरों के लिए काम किया जाए, दूसरों के लिए आवाज उठाई जाए। आप देखो मियां साहब की माजरत, क्या उम्र है मियां साहब की, ये तो आराम करने की, नमाज़ें पढ़ने की, हज करने की और आराम से घर में बैठने की। ये क्यों जंग पूरा पाकिस्तान घूम रहा है अपनी आवाज पहुंचाने, क्या मकसद है इसका। लेकिन हम ये समझते हैं तो कोई तो है जिसने एक बुनियाद उठा है, तो कोई तो मकसद हो, हम तो उसमें शामिल हो जाएं। किसी ने बेड़ा उठाया, कहते हैं ना उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना है। बेड़ा उसने उठाया है, हम थोड़ा सा अपना किरदार अदा करके शहीदों में तो नाम लिखा दे। ये आज पूरे पाकिस्तान में इस्लाम के कितने दुश्मन हैं। इस्लाम पाकिस्तान को